ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। देखो हमारे पास CaCO3 प्लस वाटर, इसका जो डेंसिटी है वो है 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, इस पर 2 मोलर सॉल्यूशन है 1 लीटर। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन, उसका डेंसिटी जो है वो है 1.05 ग्राम पर ml ऑफ CaCO3 प्लस वाटर इज एडेड। ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको ऐड कर रहा हूं। तो कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन, यानी मैं 1 मोलर सॉल्यूशन को तब तक ऐड करते जा रहा हूं जब तक ना हमारा सॉल्यूशन का फाइनल मोलैलिटी 1.5 हो जाए। तो सवाल यह है फाइनली जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा उसका वॉल्यूम कितना होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर पूरा दोनों सॉल्यूशन को अलग अलग करके एनालाइज करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन 1 है, ठीक है, हमारे पास जो सॉल्यूशन 1 है ये हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 लीटर, डेंसिटी जो है दैट इज 1.1 ग्राम पर ml। तो सॉल्यूशन का जो मास है दैट इज 1100 ग्राम। सॉल्यूशन का जो मास है वो है 1100 ग्राम। नाउ let it contains X moles of CaCO3। ठीक है, तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का मास आएगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 100x ग्राम। ऑब्वियसली, तो जो हमारा वाटर का मास होगा, जो हमारा वाटर का मास होगा दैट विल बी 1100 माइनस 100x ग्राम। ना इतने ग्राम पानी के अंदर x मोल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 1000 ग्राम अगर मैं वाटर लेता हूं तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा दैट विल बी 1000x बाई 1100 माइनस 100x। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यही बाय डेफिनेशन इसका मोलैलिटी है। तो 1000x बाई 1100 माइनस 100x दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास आ जाएगा 500x इक्वल्स टू 1100 माइनस 100x। सो व्हाट आई कैन सी इज 6x इक्वल्स टू 11, x जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 11/6। तो हमारे पास इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट सॉल्यूशन में जो है वो है 11/6, और जो हमारा मास ऑफ वाटर है वो कितना है 1100 माइनस दिस,
तो 1100 माइनस 1100/6, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5500/6 ग्राम। तो पहला सॉल्यूशन का जो भी एनालिसिस की जरूरत है वो सारे के सारे एनालिसिस में यहां पर कर चुका हूं। अब जो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। वॉल्यूम मान लो हमारे पास जो डालना पड़ेगा फाइनली वो है हमारे पास V लीटर, ठीक है। और इसका जो डेंसिटी है वो है 1.05 ग्राम पर ml, ठीक है। सो जो हमारा सॉल्यूशन का मास आएगा 1050 V ग्राम, दैट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसका मोलैरिटी 1 है, तो 1 लीटर में 1 मोल है तो V लीटर में V मोल्स होगा, यानी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू V। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 100 V ग्राम। ये है हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मास ऑफ वाटर आएगा, जो यहां से हमारा मास ऑफ वाटर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1050 minus 100 V, that is equals to 950 V ग्राम। इतना पानी हम दोनों में ऐड हो जाएगा। अब जो हमारे पास मिक्सचर जब करूंगा मैं, इन दोनों को जब मैं मिक्स कर डालूंगा तो मिक्सचर होने पर साफ साफ ध्यान दो, जो हमारा मास ऑफ वाटर होगा that will be 5500/6 plus 950 V ग्राम। और जो हमारा मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यहां से आ जाएगा मेरे पास 11/6 और यहां से आ जाएगा मेरे पास V, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा 11/6 प्लस V। तो इतने ग्राम वाटर में इतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सिंपल सी बात है मेरे पास जो मोलैलिटी आएगा दैट मोलैलिटी विल बी इक्वल्स टू 1000 into 11/6 प्लस V डिवाइडेड बाई 5500/6 plus 950 V, and that must be equals to 1.5, so this must be equals to 3/2, ठीक है। अच्छा भाई, जब 1 0 तो पहले काट के खुश हो जाओ। अच्छा, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आ जाएगा 100, 11 plus 6V, और नीचे जो आएगा दैट विल बी 550, और 95 into 6 कितना आ जाएगा 570V, ठीक है। एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 3/2। और अब एक 0 और कैंसिल कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, तो यहां पर 20 आ जाएगा, तो 220 प्लस 120V दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 165 प्लस 171V। तो मेरे पास जो आएगा
51V इक्वल्स टू 220 माइनस 165, तो कितना हो जाएगा 55। तो V जो आ जाएगा मेरे पास, दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.1। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशन जो हमें लेना पड़ेगा वो होगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.1 लीटर। देयरफॉर आइडियल मिक्सचर को एज्यूम करते हुए जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2.1 लीटर। तो देखो अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन को लेकर काम क्या करना है, दोनों सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इन पार्टों को सेपरेट कर लो, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप निकल जाने वाला है। ओके ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। अच्छा, हमारे पास दो लिक्विड्स है, हमारे पास दो लिक्विड्स है। ए लिक्विड ए जो है, लिक्विड ए जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 20 है। सर 20 बोला, 40 है। एंड दूसरा जो है वो लिक्विड बी है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 20। ये दोनों लिक्विड जो है दे आर पार्शियली मिक्सेबल। ये दोनों हमारा दो मतलब पार्शियली मिक्स करता है। तो होता क्या है, when one mole of A and 3 moles of B, A का 1 मोल और B का 3 मोल लेकर are mixed and shaken, मिक्स किया और मैंने उनको शेक किया, ठीक है। आफ्टर सेटलिंग they form 2 layers L1 and L2। उनको जब मैंने सेटल करने दिया अल्टीमेटली 2 लेयर हमारे पास बन गया है, लेयर 1 और लेयर 2, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा कंटेनर है, तो यहां पर हमारा 2 लेयर जो है वो बन गया है। ऊपर वाला जो है वो मान लो है लेयर 1 और नीचे वाला जो है वो मान लो है लेयर 2, ठीक है। नाउ mole fraction of A in layer 1 is equals to 0.1, ठीक है, and that in layer 2 is equals to 0.4, ठीक है। तो कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास ऑफ L1 एंड L2। L1 का जो मास है और L2 का जो मास है, उन दोनों का रेशियो जो है वो हमें निकालना है। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वापस एक बार ढंग से पढ़ो। 2 लिक्विड है जो पार्शियली मिक्स होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट्स दे रखा है, तो जब शेक करके सेटल होने दूंगा तो 2 लेयर बनेगा। दोनों लेयर में ए और बी दोनों रहने वाला है, हाँ, बट अलग अलग अमाउंट्स होंगे। जो पहला लेयर है उस पर ए का मोल फ्रैक्शन
0.1 दे रखा है, और जो दूसरा वाला है उस पे ए का मोल फ्रैक्शन है वो 0.4 है। तो दोनों लेयर का जो मास है उसका रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, अगर ऑब्वियसली बात है लेयर 1 पे कुछ हमारे पास ए जाएगा, तो लेयर 1 के बारे में अगर हम ध्यान दें, हम एज्यूम कर लेते हैं उस पे x मोल ए गया और y मोल हमारा b गया। लेयर 1 पे x मोल a गया और y मोल b गया, और लेयर 2 जो है उस पर ऑब्वियसली बात है टोटल तो 1 मोल a है, तो 1 माइनस x मोल a जाएगा, और टोटल 3 मोल b है, इतना मोल b जाएगा। यहां पर अगर हम ध्यान दें, लेयर 1 के लिए मैं बोल सकता हूं जो A का मोल है डिवाइडेड बाय जो टोटल मोल है वो 0.1 है, पहला कंडीशन ये। और अगला कंडीशन जो है हमारे पास 1 माइनस एक्स मोल A है बाय टोटल मोल्स, दैट इज 4 माइनस एक्स प्लस वाई जो है वो है हमारा 0.4। ठीक है, ये हमारे पास आ रखा है। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली पहले एक काम करो, इसको 1/10 लिख के उधर मल्टीप्लाई कर दो, 10x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास y जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9x। ये पहला कंडीशन आएगा। और दूसरा, यहां पर अगर मैं x प्लस वाई को 10x लिख देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स 0.4 यानी 2/5, 8 माइनस 20x। तो x का जो वैल्यू आएगा मेरे पास that will be equals to 3/15, that will be equals to 1/5। x का वैल्यू आ गया 1/5। तो लेयर 1 जो है उसके बारे में अगर मैं देखूं तो 1/5 मोल हमारे पास A है, और 9/5 मोल जो है वो हमारा B है। 1/5 मोल हमारे पास A है और 9/5 मोल जो है वो हमारा B है। तो मास ऑफ L1 कितना आएगा? 1/5 इंटू 40 A का मॉलिक्यूलर वेट प्लस 9/5 इंटू 20, तो ये 8 हो गया और यहां पे 4 हो गया, ये आ जा रहा है 44 ग्राम। अब लेयर 2 के बारे में अगर हम देखें, 1 माइनस एक्स यानी 4/5 मोल हमारे पास A होगा, और B कितना मोल आएगा? 3 माइनस 9/5 यानी 6/5 मोल B होगा। तो लेयर 2 का जो मास है 4/5 इंटू 40, 6/5 इंटू 20, तो ये है 8 प्लस 8 इंटू 4 32 प्लस 24, दैट इज इक्वल्स टू 56 ग्राम आ जाएगा मेरे पास। तो लेयर 1 का जो मास आ गया है वो आ गया है 44 ग्राम, और लेयर 2 का मास आ गया है 56 ग्राम। तो रेशियो ऑफ मासेस जो आएगा, रेशियो ऑफ मासेस जो आएगा दैट विल बी 44/56, दैट विल बी इक्वल्स टू 11/14। तो दोनों जो लेयर है उसका मास का रेशियो होगा 11/14, जो हम लोग काफी आसानी से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है।
मेरे पास एक बहुत बड़ा सा बकेट है, उसके अंदर इनफाइनाइट कैपेसिटी है, ठीक है, पानी गिर जाने का कोई संभावना नहीं है। उसके अंदर मेरे पास एक 5 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस जो सॉल्यूशन का जो टोटल मास है वो है 1292.5 ग्राम। सोल्यूट जो है वो है हमारा NaCl, ठीक है। अब क्या है, मैं उसको एक टैप के नीचे रखा और टैप में NaCl का सॉल्यूशन जो है वो हमारा गिरता है। जो NaCl हमारा गिरता है उसका कंसंट्रेशन जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 मोलर। टैप से पानी गिरने का जो रेट है वो है 0.5 ग्राम पर सेकेंड। तो सवाल ये है, बकेट के अंदर टोटल कितने ग्राम पानी होंगे जब NaCl का कंसंट्रेशन जो होगा वो हमारा 4 मोलर होगा। और दूसरा सवाल ये है जो इसके लिए हमें टोटल टाइम कितने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं जो इनिशियल बकेट सॉल्यूशन था उसका। जो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन इन बकेट होगा, सबसे पहले तो मैं उसको एनालाइज करता हूं। अच्छा, उसको अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ NaCl जो है दैट इज इक्वल्स टू 1292.5 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर अगर NaCl का मास को मैं x ग्राम मान लेता हूं तो वाटर का जो मास आएगा वो आएगा 1292.5 माइनस x ग्राम, ठीक है। तो मोल्स ऑफ NaCl जो हमारे पास आएगा, मोल्स ऑफ NaCl वो कितना आएगा, x डिवाइडेड बाय NaCl का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल्स टू 58.5। तो इतने ग्राम पानी में इतना मोल जो है वो हमारे पास है NaCl। तो मोलालिटी जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 1000 इंटू x बाई 58.5 डिवाइडेड बाई 1292.5 माइनस x ग्राम। ये होगा हमारा मोलालिटी। एंड बाय डेफिनेशन ये मोलालिटी जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 1292.5 माइनस x इज इक्वल्स टू 200 इंटू x बाई 58.5। इसको यहां पर ले आओ। तो अगर मैं x के बारे में देखूं तो x इंटू 1 प्लस दिस यानी 258.5 बाई 58.5 ये हमारे पास हो जाएगा 1292.5, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। ओके, सो ये अगर हमारे पास आ जाएगा तो x का वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। तो x विल सिंपली कम आउट टू बी 1292.5 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 258.5। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड इफ वी कैलकुलेट दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 292.5 ग्राम। यानी NaCl का जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास
292.5 ग्राम, यानी अगर मैं ध्यान दूं तो इट विल बी एग्जैक्टली 5 मोल्स NaCl और बाकी 1000 ग्राम हमारे पास वाटर है। यानी जो हमारा सॉल्यूशन है उस पर है 1000 ग्राम वाटर प्लस 5 मोल NaCl। ये है हमारा इनिशियल सॉल्यूशन। अरे बाय द वे यहां पर मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया? क्या मैं रट्टा मार के आया था? नहीं यार, 58.5 इंटू 5 सीधा 292.5 आ रहा था, वो मुझे दिख रहा था। ठीक है, ऐसे में किया तो सही सब कुछ, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं थी, साफ साफ दिख रहा था ये 1000 प्लस 5 मोल है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर हम ऑब्जर्वेंट होंगे, इतना बढ़िया इतना लंबा डेटा दिया है तो कुछ तो बढ़िया ही दिया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 1000 ग्राम वाटर है और 5 मोल NaCl है, वो हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसमें 2 मोलल NaCl is added drop by drop। टैप के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो हमारा 2 मोलल NaCl ऐड हो रहा है। अच्छा, तो मान लो लेट X ग्राम वाटर इज एडेड। X ग्राम जो है वो हमारा वाटर ऐड हो रहा है। सो मोल्स ऑफ NaCl एडेड कितना हो जाएगा? NaCl हमारा कितना मोल ऐड हो जाएगा? अच्छा, 1000 ग्राम में 2 मोल है तो X ग्राम में कितना मोल होगा? 2x बाई 1000, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू x बाई 500 मोल्स। So, total moles of NaCl हमारे पास आ जाएगा 5 बाई x प्लस 500 मोल्स। हमारे पास जो टोटल मोल्स आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस x बाई 500 मोल्स। ठीक है, राइट। अच्छा, सो टोटल मास ऑफ वाटर जो होगा वो हो जाएगा 1000 प्लस x ग्राम। तो जो हमारा न्यू मोलैलिटी आएगा, जो मेरा नया मोलैलिटी आएगा, वो नया मोलैलिटी क्या होगा? इतने ग्राम में इतना, तो 1000 ग्राम में 1000 इंटू 5 प्लस x बाई 500 बाई 1000 प्लस x, और इसका वैल्यू जो होगा वो हमारा 4 के साथ इक्वल होगा। तो सिंपली हमारे पास जो आएगा, ध्यान दो, यहां पर जाने पे 250 होगा प्लस x बाई 2, 1000 प्लस x, तो x बाई 2 मेरे पास आ जाएगा 250, तो x जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 500 ग्राम, यानी वाटर जो ऐड होगा दैट विल बी 500 ग्राम। ठीक है, सो मोल्स ऑफ NaCl जो हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है? x बाई 500 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो जो मास ऑफ NaCl एडेड है दैट विल बी इक्वल्स टू 58.5 ग्राम।
जो मेरा NaCl का मास ऐड होगा वो होगा 58.5 ग्राम। तो मेरे पास 1292.5 ग्राम तो पहले से ही था, और साथ में हमारा जो ऐड हुआ 500 ग्राम वाटर ऐड हुआ और 1 मोल NaCl ऐड हुआ, तो सॉल्यूशन का फाइनल मास होगा 1292.5 प्लस 500 plus 58.5, and if I calculate, this will come out to be equals to 1851 gram। जो हमारा फाइनल मास हो जाएगा that will come out to be equals to 1851 ग्राम। मेरे ख्याल से यहां तक हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यहां पर यह है, जो टाइम हमारा कितना होने वाला है, एट व्हाट टाइम इट विल हैपन। तो सिंपल सी बात है, टोटल मास एडेड कितना है? टोटल मास एडेड विल बी इक्वल्स टू 500 प्लस 58.5 558.5 ग्राम। ये हमारा टोटल मास होगा, राइट। रेट ऑफ मास एडिशन क्या है? जो हमारा टैप वाटर है, तो रेट ऑफ मास एडिशन क्या है? दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 ग्राम पर सेकेंड। पर सेकेंड जो है 0.5 ग्राम ऐड हो रहा है, तो टोटल टाइम टेकन जो होगा, यहां से जो मैं लिख सकता हूं, total time taken, that will be equals to 558.5 divided by 0.5 सेकेंड, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 1117 सेकेंड, ठीक है। 1117 सेकेंड, that is the total time that is taken। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है वो हम समाप्त करते हैं। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट हमारा पहले ही हो गया था। स्टोइचियोमेट्री हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं यहां पर, जहां पर हम बेसिकली क्या किए हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हमने डिफाइन कर दिए हैं। जो फर्दर स्टोइचियोमेट्री का सेकेंड पार्ट है, ये हमारा एक टॉपिक आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहां पर हम फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं, बट बेसिक स्टोइचियोमेट्री इज डन। ओके।